अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज की वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईटा में टेस्ट दे रहे हैं, आप सीएसएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी 5 मार्क्स से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो आज की वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की रूल आपके साथ शेयर करते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल को आप सीखे तो इंशाल्लाह फिर जो भी सेंटेंस आपके सामने आएगा तो आप इजीली चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप पहचानें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच वो वर्ड्स होते हैं जो हूबहू एक स्पीकर ने कही हो। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए, यूसुफ सेड आई एम लिविंग इन पेरिस। तो इस सेंटेंस को देखिए, ये बिल्कुल वही अल्फाज है जो एक स्पीकर ने कही हो। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, वही अल्फाज होते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। वो मॉडिफिकेशन क्या है, उसमें इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर आई है तो यहाँ पर ही है। ठीक है, उसको प्रोनाउन चेंज कहते हैं। दूसरा, टेंस चेंज होता है। ठीक है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में। तो आई आपके साथ एक और चीज आपने यहाँ पर नोट करना है। इस वर्ड को क्या कहते हैं, इस वर्ड को डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इस वर्ड को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, इस पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इस पार्ट को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो डायरेक्ट सेंटेंस की स्ट्रक्चर में एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। आइए अब चलते हैं कि आपने उन रूल्स को फॉलो करना है जो डायरेक्ट डायरेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो रूल नंबर 1 क्या है, रिमूवल ऑफ कामा। जो डायरेक्ट स्पीच में कामा होता है उसको आपने रिमूव करना है। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए, अली सेड आई एम लिविंग इन पेरिस। तो यहाँ पर कामा जो है और जो इन्वर्टेड कामास है उसको आपने रिमूव करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, अली सेड दैट, तो यहाँ पर जो कामा था और उसके साथ इन्वर्टेड कामा थी, उसकी जगह आपने दैट लगाना है। ठीक है, ही वाज लिविंग इन पेरिस। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है, आपने कामा को रिमूव करना है और उसकी जगह क्या लगाना है, दैट को लगाना है। ठीक है, अच्छा, सेकंड रूल है टेंस चेंज करना। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में हो तो आपने फिर टेंस को चेंज करना है। अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो फिर आपने कोई चेंजेस इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो टेंस चेंज में क्या करना है, आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपने पास्ट सिंपल को कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आपने पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करना है। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज करना है। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करना है। इस तरह सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस को मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज करना है। इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करना है। और इस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता, इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी चेंजेस नहीं होता। एक एग्जांपल यहाँ पर है, यहाँ पर हम हमारे साथ जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इस टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने यूज किया है। ठीक है, हमारे साथ एक एग्जांपल यहाँ पर है, इसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया है। ठीक है, तो आई इसको किस तरह चेंज किया है, अली सेड आई एम लिविंग इन पेरिस। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में हमने पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो आपने इसको पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करना है। ठीक है, अली सेड दैट ही वाज लिविंग इन पेरिस। ठीक है, तो इन अगर टेंस एक सेंटेंस आ जाए इसमें सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल हो और इस तरह ये पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है, अगर ये पास्ट टेंस में हो तो आपने फिर वो चेंजेस कर दिए हैं टेंस में। ठीक है, इन चेंजेस आपने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर टेंस
अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच वो पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, जो फर्स्ट होता है। अगर ये पास्ट टेंस में हो तो फिर आपने ये चेंजेस कर दिए हैं। अगर ये प्रेजेंट, ठीक है, अली सेम होता है, ठीक है, ए प्रेजेंट टेंस होता है तो आपने फिर कोई भी चेंजेस नहीं करना, सिर्फ प्रोनाउन चेंजेस फिर करना है, ठीक है। तो आपने जहन में रखना है, जब एक रिपोर्टिंग स्पीच मतलब ये वाले पास्ट टेंस में हो तो फिर आपने टेंस में चेंजेस करने हैं। अगर ये प्रेजेंट में हो, ठीक है, ये पार्ट, तो फिर आपने कोई चेंजेस नहीं करना, सिर्फ आपने जो प्रोनाउंस होते हैं उसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे साथ प्रोनाउन चेंजेस होता है, ठीक है। प्रोनाउन को चेंज करने के लिए आपने ये फार्मूला अपने जहन में रखना है, ठीक है। इसका मतलब है सन। सन का मतलब यहाँ पर, इसका मतलब सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर इनका मतलब नल या नेल होता है, ठीक है। इसके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारे साथ आई और वी, ठीक है, आई एंड वी हमारे साथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। जब ये रिपोर्टिंग स्पीच में आए यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है। मतलब जब यहाँ पर कोई भी हो, ही हो और शी हो, ठीक है, मैन और फीमेल हो, जो सब्जेक्ट आ जाए तो वो आपने रिप्लेस करना है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई है तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमारे साथ अली है, ठीक है। तो एंड ऑफ स्पीच में आपने इसकी जगह अली को लिखना है, मतलब ही को लिखना है, ठीक है। सेकंड नंबर पर हमारे साथ जो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं यू, ठीक है, यू, उसको आपने ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करना है। इस सेंटेंस को देखिए, शी टोल्ड अस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे साथ अस है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे साथ सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, योर फेयर। तो ये आपने यहाँ पर ले आना है, ठीक है। तो ये अस है तो इसकी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होती है वो वी है, ठीक है। तो हमने वी लिखा। तो जो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं वो आपने ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करना है। नंबर थर्ड क्या है, हमारे साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, मतलब ही शी इट, ही शी इट, इसको आपने चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। इस सेंटेंस को है कि अली सेड टू मी शी वाज सिक। तो जब रिकॉर्डिंग स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आ जाता है तो फिर आपने प्रोनाउन में कोई चेंजेस नहीं करना, तो इसलिए हमने चेंजेस नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टेंसेस के और डिफरेंट मिसलेनियस सेंटेंस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रूल आपने ज़हन में रखना जरूरी है।